इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी कर दिया है। ईरान के टॉप अफसरों को मार गिराने वाला यह वीडियो है। इसमें दिख रहा है कि बड़े अधिकारियों को किस तरीके से मार गिराया गया है, यानी कि अब वो वीडियो जारी कर दिया गया है कि किन किन बड़े अधिकारियों को निशाना बनाया गया, टॉप अफसरों को मार गिराया गया है। और ईरान के इस वीडियो में क्या है, अब आप उस स्क्रीन को देख पाएंगे। तो ये वो वीडियो जारी किया गया है और चेहरे पर क्रॉस का निशान लगाया गया, यानी कि इन्हें हमने मार गिराया है। तो ईरान के टॉप अफसरों को मार गिराने वाला ये वीडियो जारी किया गया। तो इजराइल वर्सेस ईरान जो युद्ध है उसमें अब तक क्या नुकसान हुआ, कितना बड़ा नुकसान हुआ, इसे बताने के लिए एक वीडियो जारी किया गया है। तो मिसाइल हमले में बड़े अधिकारियों के मारे जाने की एक बड़ी खबर है। तो इजरायली सेना ने यह वीडियो जारी किया है और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहां पर कि आईडीएफ ने यह वीडियो जारी किया और कौन कौन लोग इसमें मारे गए हैं, उनके नाम भी इसमें लिखे हुए हैं और उनका क्या ओहदा था, क्या कद था, कितने प्रभावशाली थे और इस युद्ध में कैसे ईरान को मदद कर सकते थे, ये सारी चीजें। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है और ये तस्वीरें आईडीएफ के तरफ से जारी की गई हैं और ये बताया गया है कि अब तक कितने अधिकारियों को हमने एलिमिनेट किया है, यानी कितने अधिकारियों को हमने मार गिराया है। ये वो लोग थे जो ईरान को युद्ध के रास्ते पर ले जा रहे थे इजराइल के विरुद्ध, इसलिए इनका सफाया कर दिया गया। और इस बीच आपको बता दें कि ईरान के अराक न्यूक्लियर को लेकर के चेतावनी जारी कर दी गई है। इजराइल की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उसमें अराक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। आईडीएफ ने लोगों से इलाका खाली करने के लिए कहा है। खांदाब इलाके को भी खाली करने की चेतावनी जारी कर दी गई है। वैसे भी पहले से ही इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो आम लोग हैं वो ऐसे इलाकों से दूर रहे जहां संभावित हमले हो सकते हैं। ऐसे में आईडीएफ ने कहा है लोगों से कि अराक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स खाली कर दे। खांदाब इलाके को भी खाली करने की चेतावनी जारी कर दी गई है। हालांकि जितने भी जगह है वहां से लोगों को पहले ही चेतावनी जारी करके अलग रहने के लिए कहा गया है, खासकर सैन्य इलाकों से अलग रहने के लिए कहा गया है। ऐसे में आईडीएफ की तरफ से अगर ये चेतावनी जारी की गई है कि अराक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स को खाली कर दिया जाए, यानी हो सकता है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर भी हमला हो, इस जगह को भी निशाना बनाया जाए, खांदाब इलाके को भी निशाना बनाया जाए और यही वजह है कि लोगों को चेतावनी जारी की जा रही है। इसी बीच ऑपरेशन सिंधु भारत ने शुरू कर दिया। 110 छात्र आर्मेनिया के रास्ते बाहर निकाले गए हैं। हर देश के नागरिकों को उनके देश की तरफ से चेतावनी भी जारी की जा रही है और ऐसे में आईडीएफ को चेतावनी जारी। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इजराइल ईरान जंग पर बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर है कि इस युद्ध में अमेरिका के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। डायरेक्ट अटैक की तैयारी में अमेरिका और इसी हफ्ते ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका, एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। और ये तस्वीर तब आई है जब कल ही कहा गया था ईरान की तरफ से कि अगर अमेरिका ने सीधा प्रहार किया, यानी कि अगर युद्ध में अगर वो सीधे तौर पर आता है तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसी हफ्ते कई बातें खुलकर सामने आई और अमेरिकी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है जहां ईरान पर डायरेक्ट अटैक की तैयारी अमेरिका की तरफ से की जा रही है और ये जानकारी खुद अमेरिका ही उपलब्ध करवा रहा है। अमेरिकी मीडिया उपलब्ध करवा रही है कि अमेरिका में जो तैयारियां की जा रही हैं, जो व्हाइट हाउस में पिछले दिनों मीटिंग हुई थी जिसके लिए G7 छोड़ करके पहुंचे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि ईरान पर डायरेक्ट अटैक की तैयारी वो पहले से ही शुरू कर चुके थे। अब अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि ईरान पर डायरेक्ट अटैक हो सकता है, इसी हफ्ते ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका। दूसरी तरफ अमेरिका को चेतावनी जारी की गई है खामनेई के द्वारा और अमेरिका ने भी, ट्रंप ने भी ये चेतावनी जारी की है खामनेई को कि आपके पास सरेंडर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बताते चले कि साइप्रस में 4 अमेरिकी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखे गए हैं। C-17 और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट साइप्रस पहुंच चुके हैं और साइप्रस के पाफोस एयरबेस पर ये विमान मौजूद है। इजराइल की मदद के लिए ये विमान पहुंचे हैं, जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही है। तो साइप्रस पहुंचे हैं 4 अमेरिकी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इशारा साफ है, आखिर इसमें जो C-17 विमान है और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है, ये तस्वीर आप देखिए जरा, ये पूरी तैयारी हो चुकी है। अब बस इशारा चाहिए ट्रंप का। तो ट्रंप हालांकि यहां पर डिप्लोमेटिक खेल कर रहे हैं और ऐसे में ट्रंप कुछ भी स्पष्ट तौर पर सामने मीडिया के सामने कुछ नहीं कह रहे। लेकिन इतना जरूर है कि जो चीजें आ रही है तस्वीरों के जरिए वो ये बता रही है कि किसी बड़े हमले की तैयारी है, क्योंकि 4 अमेरिकी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का देखा जाना ये बता रहा है कि तैयारी मुकम्मल है, कभी भी कुछ हो सकता है। और जो बड़ा करने वाली बात अमेरिकी राष्ट्रपति कहकर गए हैं, हो सकता है कि कुछ बड़ा हो भी जाए। तो ट्रंप ने
कई कमेंट्स किए हैं। कल मीडिया ने उनसे लंबी बातचीत की और उसमें उनसे कई सवाल जवाब किए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अगर ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर अमेरिका आया तो इसका बड़ा नुकसान होगा। दूसरी तरफ साइप्रस की एयरबेस पर जो तस्वीरें दिख रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूरोप से अमेरिकी लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट पहुंच गए हैं। इटली और स्कॉटलैंड से अमेरिकी लड़ाकू विमान सऊदी अरब पहुंचे हैं। दर्जनों F-16 लड़ाकू विमानों को अमेरिका ने यूरोप से सऊदी अरब भेजा है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट, युद्धपोत और लड़ाकू विमानों को लगातार मिडिल ईस्ट भेज रहा है अमेरिका, यानी जो तैयारी है वो कर ली गई है। और अमेरिकी मीडिया के हवाले से जो जानकारी आ रही है वो शायद ये पुख्ता कर सकती है कि आने वाले वक्त में अमेरिका डायरेक्ट अटैक कर सकता है। यही वजह है कि जगह जगह उसने अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती करना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट से लेकर के सऊदी अरब तक, मिडिल ईस्ट के अलावा सऊदी अरब में भी F-16 लड़ाकू विमानों को देखा गया है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, युद्धपोत हैं, लड़ाकू विमानों को लगातार मिडिल ईस्ट में अमेरिका के द्वारा भेजा जा रहा है। उसके पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से जो अरब सागर, मध्य सागर और भूमध्य सागर और लाल सागर है वहां पर भी तैनाती कर दी गई है। यानी कि अब ये पुख्ता हो रहा है धीरे धीरे कि आने वाले वक्त में डायरेक्ट अटैक अमेरिका की तरफ से किया जाएगा। तो ये बेहद बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि अब F-16 लड़ाकू विमानों को भी तैनात कर दिया गया है। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए कि किस तरीके से अब जो F-16 लड़ाकू विमान हैं उनका उपयोग इस युद्ध के दौरान हो सकता है, क्योंकि इनकी तैनाती कर दी गई है। इन्हें बाकायदा डिप्लॉयमेंट के तहत मिडिल ईस्ट से लेकर के यूरोप तक तैनात किया गया है। अब ऐसे में अगर आने वाले वक्त में इनका उपयोग किया जाए तो ये आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी कि आखिरकार F-16 अचानक से आ कैसे गए, C-17 अचानक से आ कैसे गए, क्योंकि एक जो पुख्ता तैयारी है वो अमेरिका के द्वारा कर ली गई है। उसके पहले भी ये जानकारी मिली थी कि इजराइल के पास बहुत ज़्यादा जो मिसाइलें हैं वो रह नहीं गई हैं, 1 हफ्ते तक की मिसाइलें रह गई हैं, ये भी जानकारी आई थी। यानी कितनी भी कम मिसाइलें रह गई हो, लेकिन जो तैयारी अमेरिका ने की है, जो भरपूर समर्थन दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, वो ये पुख्ता करता है कि आने वाले वक्त में कुछ भी हो जाए इजराइल आगे बढ़ता रहेगा। अब एक और जानकारी आपको बताते हैं, अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है और ये खबर ये है कि ट्रंप ने निजी तौर पर ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है, ये रिपोर्ट कह रही है। लेकिन अटैक कब होगा इसके बारे में हालांकि अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है। और ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी हमला किया जा सकता है। ये ऐसी तमाम रिपोर्ट्स हैं जो ये बता रही हैं कि आखिरकार आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है। मिडिल ईस्ट में जहां तैनाती कर दी गई है, वहीं ट्रंप ने निजी तौर पर ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है और अटैक के फाइनल ऑर्डर पर अब तक साइन नहीं किए गए हैं। अटैक के फाइनल ऑर्डर पर हालांकि अभी तक साइन नहीं किए गए हैं। ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है अमेरिकी मीडिया के हवाले से। ये बेहद बड़ी खबर है। इसी बात का मैं जिक्र भी कर रही थी कि अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये कहना है कि अमेरिका कभी भी डायरेक्ट अटैक कर सकता है। ट्रंप ने निजी तौर पर ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके बारे में रिपोर्ट्स पर अभी भी साइन नहीं किए गए हैं, ये जानकारी बताई जा रही है। हालांकि जिस तरीके से लड़ाकू विमानों की तैनाती हो रही है उसमें आश्चर्य करने जैसा कुछ नहीं।